साथ संगत जी, प्यार भरी राधा स्वामी जी। आज की मेरी साखी का शीर्षक है मंजिल, मुसाफिर और सफ़र। वर्तमान सदगुरु बाबा गुरिंदर सिंह ढिल्लों जी अक्सर इन शब्दों को अपने सत्संग में ज़रूर फरमाते हैं, हमें परमार्थ रास्ते को बताने के लिए। तो मेरी साखी आप शुरू से लेके अंत तक ज़रूर सुनें जी। एक अनपढ़ गंवार आदमी जिसने कभी रेलवे स्टेशन नहीं देखा हो, तो बाबा जी कहते हैं, और ना ही कभी ट्रेन में सफ़र किया हो, और अगर उसे दिल्ली जाना हो तो पहले रेलवे स्टेशन आता है। अब बेचारा कभी ट्रेन में सफ़र तो किया नहीं, और स्टेशन पर इतनी सारी ट्रेनों को देखकर सोच में पड़ जाता है कि आखिर दिल्ली जाने के लिए कौन सी ट्रेन होगी, उसमें सफ़र कैसे किया जा सकता है। इसलिए वहाँ भटकते रहता है और वहाँ मौजूद भीड़ में एक एक से पूछने की कोशिश करता है, जैसे कि हम अपनी संसारिक दुनिया में करते हैं, लेकिन सही और संतुष्टि भरा जवाब नहीं मिल पाता। आखिर उस अनपढ़ गंवार मुसाफिर की ये हालत देखकर किसी संत चंद पुरुष को उस पर तरस आता है और उस मुसाफिर से कहता है कि भाई, यहाँ तेरे सही सवालों के जवाब के लिए यहाँ इंक्वायरी ऑफिस लगी है, तो वहाँ जा, वहाँ तुझे सफ़र तय करने की पूरी और सही जानकारी मिल जाएगी। फिर वो मुसाफिर उस इंक्वायरी ऑफिस से ये जानकारी मिलती है कि दिल्ली को कौन सी ट्रेन कब कहाँ से जाने वाली है। जैसे कि हमें नामदान से पहले गुरु सत्संग में बुलाते हैं, वहाँ पे हमें नामदान के बारे में बताया जाता है ताकि हम जीते जी इस दुनिया में अपने सद्गुरु को पा लें। और वहाँ उसे ये भी समझाया जाता है कि तूने कभी ट्रेन का सफ़र नहीं किया, कि तू अगर कभी सत्संग नहीं गया और तेरा ये सफ़र टिकट लिए बिना संभव ही नहीं है। तेरा गुरु के शब्दों को, गुरु के सत्संगों को सुने बिना ये शब्द तय कैसे होगा। इसलिए तुझे टिकट मास्टर से टिकट लेनी पड़ेगी। और फिर वो अनपढ़ गंवार मुसाफिर, जो कि हम हैं, टिकट लेकर निर्देशित ट्रेन में बैठ जाता है, सत्संग में आना शुरू कर देता है और धीरे धीरे अपनी मंजिल की ओर बढ़ता जाता है। धीरे धीरे उसको गुरु का सही रूप के बारे में पता चल पाता है और सफ़र बड़ी आसानी से तय हो जाता है। अब विचार करें, अब हमें सतगुरु जी कहते हैं कि जो बातें मैंने आपको अभी बताई हैं, वो अनपढ़ आदमी कौन है, वो टिकट कैसी है, उसका सफ़र कैसे तय हुआ, अब परमार्थी रूप में उसको समझाते हैं। वो अनपढ़ और गंवार आदमी कौन है? हम हैं, जो भटके हुए हैं। मंजिल तो पता है, लेकिन सफ़र कैसे तय करना है ये नहीं पता। वो स्टेशन, ये संसार है जहाँ बहुत सारी भीड़ से हम ऐसे लोग से उम्मीद करते हैं जिन्हें खुद की मंजिल का कभी पता ही नहीं है। वो ट्रेन ये भजन सिमरन है, जिसमें बैठ बगैर सफ़र तय असंभव है। वो सफ़र रूहानियत है, नीचे पैरों के तलवों से शुरू होकर धीरे धीरे ऊपर की ओर बढ़कर आँखों के ऊपर ख़त्म होता है। वो मंजिल जहाँ जाना है, वो मालिक का घर है, जहाँ जाने के बाद कोई सफ़र नहीं होता। वो इंक्वायरी ऑफिस, ये सत्संग है, जहाँ हमें अपनी मंजिल की सारी बातों की सही जानकारी मिलती है और वहीं पर हमें सतगुरु की ओर इशारा मिलता है। वो स्टेशन, संसार, मास्टर सतगुरु हैं, यही वो असली ज़रिया हैं जिनकी मदद के बिना एक कदम भी नहीं चला जा सकता। और उनकी दी जाने वाली टिकट नामदान है, जिनके बिना रूहानियत का सफ़र तय करना नामुमकिन है, असंभव है। तो अगर हमें मंजिल का भी पता है, टिकट भी मिल चुकी है, नामदान भी मिल चुका है और ट्रेन भी सामने खड़ी है और गुरु भी हमारे साथ हैं, तो भाई टिकट को हाथ में पकड़कर, गुरु के हाथ को थामकर ट्रेन को देखते रहने से सफ़र तय होने वाला नहीं। तो अब देर किस बात की? आइए आज से ही नाम रूपी टिकट से सिमरन भजन रूपी ट्रेन में आकर अपने असली सफ़र को चलें और मंजिल पर पहुँचें। तो समूह साथ संगत जी, हमें भी अभी से अपने दिए नामदान, बाबा जी से मिला नामदान और अपने भजन सिमरन को ज़्यादा से ज़्यादा समय देकर अपने सतगुरु, अपने पूर्ण सतगुरु से जान लें। तो समूह साथ संगत जी, अगर आपको बाबा गुरिंदर सिंह जी की ये साखी और ये विचार जो बहुत अनमोल है अच्छे लगे हों, तो इस
चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें जी। ऐसी रूहानियत भरी और विचार सुनने के लिए लाइक और शेयर भी ज़रूर करें जी, और अपना प्यारा सा कमेंट भी ज़रूर दें जी। समूह साध संगत जी को प्यार भरी राधा स्वामी जी।